है। दरअसल एम्स शमियाना के पास एक पेड़ गिरने की जानकारी है। पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई है, लोग पैदल जा रहे हैं अस्पताल। तो ये दुर्दशा और ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। दरअसल यहाँ पर जो लोग हैं वो पैदल ही अस्पताल पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया है, सड़क बंद हो गई है, लोग पैदल जाने को मजबूर हैं। अस्पताल उन्हें जाना हो रहा है तो फिर वो पैदल ही चल रहे हैं। और यहाँ पर भी कई अड़चनों का सामना, कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो एम्स शमियाना के पास अचानक से एक पेड़ गिर गया है। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो उस पेड़ को हटाने का काम कर रही हैं और मार्ग को फिर से सुचारू करने का काम भी कर रही हैं। मार्ग को सुचारू रूप से जारी रहे या फिर वहां पर लोगों की आवाजाही बाधित ना हो, क्योंकि ये सीधे तौर पर अस्पताल का रास्ता है। अगर यहीं पर बाधित रहेगा तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना होगा। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से जीवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड से हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जीवन आप ही का रुख कर लेती हूँ। जीवन, ये हिमाचल प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बेतरतीब बारिश ने तबाही मचाई हुई है। ये तबाही अब रुकने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। जी, घनघोर बारिश हुई है। जिन जिलों में आईएमडी द्वारा चेतावनी जारी की गई थी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर और सोलन में, वहां भारी बारिश हुई है। और मंडी की जहां तक आपने बात की, मंडी के लोंगनी में जो धर्मपुर क्षेत्र है जिला मंडी का, और करसोक क्षेत्र, यहाँ पर भारी तबाही हुई है। 30 लोगों के लापता होने की सूचना है। जी ठीक है, देहरादून का मैं रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल बताइएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी वहां पर भी है कि कई सड़कें बाधित हो गई हैं, कई रास्ते बाधित हो गए हैं, जाम लंबा लगा हुआ है, गाड़ियां जस की तस फंसी हुई हैं। हिमांशु, आवाज मिल रही है आप तक? निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है मानसून का कहर जारी है। और वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड में, आज तो उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में भी लगातार जो है बारिश हो रही है। वहीं अगर बात की जाए इसके साथ ही साथ मौसम विभाग की बात ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो गढ़वाल मंडल जो है उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और देहरादून जो जिले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही साथ कुमाऊं जिले की अगर हम बात करें, कुमाऊं जिले जो है नैनीताल और बागेश्वर जिले, नैनीताल और बागेश्वर में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो है यात्रा को सुचारू करने के निर्देश के साथ साथ ये भी कहा था कि एहतियात यात्रा से बचें। और श्रद्धालु क्योंकि लगातार जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं उनको पॉपअप मैसेज के जरिए जो है लगातार सूचनाएं दी जा रही है कि किस तरीके से आने वाले 3 घंटे में जो है मौसम की स्थिति रहने वाली है। और साथ ही साथ जो है किस तरीके से पूर्वानुमान जो भी आने वाले 3 घंटे का वो उनको लगातार अपडेट किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट की, तो कुमाऊं मंडल के 2 जिले हैं और गढ़वाल मंडल के 5 जिले हैं। यानी कि इन 7 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो बाकी अन्य 5 जिले हैं, उन 5 जिलों में तेज बारिश का जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन उत्तराखंड में पूरी तरीके से सतर्क है। इसके साथ ही साथ अगर जीवन का मैं रुख कर लेती हूँ। जीवन, क्योंकि ऐसी जानकारी है यहाँ पर सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई है, 37% ज्यादा बारिश हिमाचल में दर्ज की गई अभी तक। और 614 जगह ऐसी है जहाँ पर बिजली ठप है। तो निश्चित तौर पर ये बिजली ठप होना या बिजली गायब होना ये लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। जी मनीषा, सही कहा आपने। 800 करोड़ रुपए का नुकसान इस आपदा में, इस प्री मानसून में प्रदेश को हुआ है। और 290 के करीब जो सड़कें हैं वो बाधित हुई हैं। इसके अलावा 248 के करीब जो पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं, प्रभावित हुई हैं इस जलजले से। देखिए मनीषा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये ब्यास नदी है और ये उफान पर है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, देखिए ये ब्यास नदी और ये पूरे उफान पर है। आज बहुत व्यापक बारिश आज पूरे प्रदेश में हो रही है। शिमला के चमियाना में, जैसे आपने कहा कि शिमला के चमियाना एम्स के रास्ते पर पेड़ पड़ा था और पेड़ को हटा लिया गया। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन जहां ये फ्लैश फ्लड की और दूसरे क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो रही हैं वो देखने लायक हैं। उसमें बहुत से लोग, बहुत से मवेशी, बहुत से घर
और बहुत से लोग लापता हुए हैं। जी मनीषा। बिल्कुल जीवन, और ऐसे में देखिए अस्पताल तक का जो मार्ग है फिलहाल उसको बाधित होना निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी करता है। यानी कि मान लिया जाए जितनी आपदा यहाँ पर आ रही है या फिर जितनी भी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है, चाहे वो मार्ग संबंधित हो या फिर अन्य संबंधित हो, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक टीमों की जो एक्टिवनेस है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जी मनीषा, सही कहा आपने, लेकिन ये चीज बिल्कुल गौर योग्य है कि 2023 में जो हिमाचल में आपदा आई थी, 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ा था। उसी तरह का ये आभास जता रहा है, आभास ऐसा लग रहा है कि उसी तरह की आपदा प्रदेश में एक बार फिर आने वाली है। जैसा कि इन मात्र 4 दिनों में 800 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ है, बहुत बड़ी बात है। रास्ते बंद हैं, बिजली बंद है, दरिया उफान पर हैं और लैंडस्लाइड और इस तरह की घटनाएं जो लोगों की जिंदगी मिल रही हैं। और 34 कमोबेश लोग ऐसी ही अभी दिक्कत तक। और ऐसी ही परेशानी हिमांशु उत्तराखंड में भी नजर आती है। उत्तराखंड भी क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के लिहाज से अगर हम मौसम के अनुरूप उसको देखें तो वो काफी संजीदा और बेहद ही गंभीर हो जाता है और काफी संवेदनशील भी हो जाता है। और यही वजह है कि तमाम क्या आप जमीनी स्तर पर देख रहे हैं कि उतनी टीमें तैनात है मौके पर, गोताखोरों की टीम या फिर वहां पर प्रशासनिक टीमें तैनात है क्या, बताइएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, और उत्तराखंड को खासतौर पर यह भी कहा जा सकता है मानसून के दौरान की ये आपदाओं का प्रदेश इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड होती है। इस वक्त उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 153 जो सड़कें हैं वो बंद हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश और यमुनोत्री वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका 30 मीटर हिस्सा बह चुका है, वो अभी भी बंद है। तो सरकार प्रशासनिक अमला लगातार इसे खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है डिप्लॉय हैं, वहीं प्रशासनिक अमले ने साफ तौर पर सभी आपदा प्रबंधन के जो नोडल अधिकारी हैं जिले में उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो प्रशासनिक अमला है उत्तराखंड राज्य सरकार ने, यानी वो भी एक्टिव नजर आ रहा है और सक्रिय नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। संजीव, आप भी हमारे साथ शिमला से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।